तस्वीरें यहाँ आप देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जहां नजर दौड़ाई जाए इस वक्त जनता पहुंची हुई है अपने जननेता को अंतिम विदाई देने के लिए। आपको बता दें, आपसे कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले यहां पर विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए गोपीनाथ मुंडे जी का पार्थिव शरीर लाया जा चुका है। आप देख सकते हैं सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है, कई लेयर्स में, कई टियर्स में यहां पर सिक्योरिटी भी है। वो इसलिए क्योंकि दिग्गज नेता अक्रॉस द पार्टी लाइंस, अलग अलग पार्टियों के, चाहे वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, सुषमा स्वराज हो, या फिर उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, एमएनएस के मुखिया, सभी लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। ये भी बताया जा रहा है कि यहां पर तो अरेंजमेंट्स किए ही गए हैं, साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत छोटा सा गांव है बीड़, जो कि गोपीनाथ मुंडे का अपना संसदीय क्षेत्र रहा है, उसका एक छोटा सा गांव है। यहां पर दरअसल सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए 6 हेलीपैड्स बनाए गए हैं। और पहले ये माना जा रहा था कि करीब करीब 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उसे 2 बजे शिफ्ट कर दिया गया। और 2 बजे इसलिए ताकि क्योंकि हवाई लैंडिंग में, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, हवाई लैंडिंग में दिक्कत ना हो, टेक ऑफ में दिक्कत ना हो, और बहुत सारे नेता यहां पर पहुंचना चाहते थे अपनी अंतिम विदाई देने के लिए गोपीनाथ मुंडे जी को। आप देख सकते हैं भीड़ यहां पर बढ़ती चली जा रही है, जन समूह यहां पर उमड़ा है। और परिवार की तस्वीर देखिए, 2 बजे अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरों में आप देखिए अपने आंसू थामे नहीं थाम पा रही है उनकी सबसे बड़ी बेटी पंकजा, जो कि उन्हें मुखाग्नि देगी। और कहीं ना कहीं महाजन और मुंडे परिवार के लिए इससे बड़ा नुकसान, इससे बड़ी क्षति, इससे बड़ा लॉस और क्या होगा कि पीक पर जब अपने करियर के रहे थे प्रमोद महाजन 2006 में, तो अकस्मात उनकी मृत्यु हुई थी। और अब देखिए कि एक तरह से महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री जिनको पिट किया जा रहा था, जिनके बारे में कहा जा रहा था, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वो जो पार्थिव शरीर है वो लाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके परिवार के लोग भी इसी ट्रक पर मौजूद हैं। ये ट्रक भी शायद सेना का ही है, जो दूर से तस्वीरें नजर आ रही हैं उसके हिसाब से। दरअसल विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। अब यहां पर एक मिल है जहां पर उस कंपाउंड के अंदर ही अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जहां पर, और आप देख सकते हैं कि वहां पर जनता भी भाग रही है। हालात को काबू में करने की कोशिश साथ के साथ चल रही है। न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बल्कि पर्ली गांव जो उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, वहां पर गरीबों और किसानों के नेता के रूप में उमड़े और धीरे धीरे शीर्षस्थ पदों पर कायम रहे गोपीनाथ मुंडे को अंतिम विदाई देने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, आम जनता पहुंची हुई है, वहां के आम नागरिक पहुंचे हुए हैं। अशा प्रकारचं वर्तन करणं हे योग्य नाही। विनंती आहे पोलिसांना, विनंती आहे पोलिसांना, कृपया पोलिसांना विनंती आहे, पोलिसांनी कृपया कार्यकर्त्यांना मारू नका। पोलिसांनी शांतता घ्यावी, शांतता घ्यावी, कृपया करून शांततेने वागावं आणि सर्वांना विनंती आहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जुड़ रहे हैं। मनीष, पर्ली उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, हम देख सकते हैं यहाँ पर जनसमूह उमड़ा है, वो जनसमूह जो सिर्फ एक झलक पाना चाहता है, सिर्फ अंतिम विदाई देना चाहता है अपने प्रिय नेता को। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं वो, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर पत्थरबाजी की खबरें आ रही हैं और थोड़ा सा आक्रोश है जनता में। यहाँ पर पत्थरबाजी की भी खबरें आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उहापोह की स्थिति है, हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। जनता दुख में है और साथ ही साथ गुस्से में भी है।
पोलिसाला नम्र विनंती कृपया आपल्या लाडक्या नेत्याला या ठिकाणी पुलिस लाठीचार्ज, पुलिस लाठीचार्ज, पुलिस लाठीचार्ज हुआ है। यहाँ पर पुलिस के लाठीचार्ज की भी खबर आ रही है। आपको बता दें भारी तादाद में, क्योंकि यहाँ पे जनता और जनसमूह उमड़ा, उसके बाद सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे। आप देख सकते हैं कि पर्ली में जैसे ही उनका शव पहुंचा, एक झलक पाने के लिए जनता आगे आना शुरू हो गई, जिसके चलते भीड़ पर काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था सुरक्षा कर्मियों के लिए। और ये खबर आ रही है, आप जहां तक नजर दौड़ाएं आपको सिर्फ और सिर्फ जनता ही दिखेगी। ये खबर आ रही है कि पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है। पर्ली उनका पैतृक गांव, वहां पर हालांकि हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हुए कई कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, सुरक्षाकर्मी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, जन सैलाब इतना ज्यादा है कि भीड़ को नियंत्रण में लाना भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के पसीने छुड़ा रहा है। हाथ जोड़कर अपील भी की जा रही है जनता से कि वो इस तरह से भगदड़ के हालात ना पैदा करें। नियंत्रित करने की, क्राउड कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं पर्ली एक छोटा सा गांव है उनकी संसदीय क्षेत्र बीड़ में। फोन लगे नहीं रहा है। हेलो, अरे बहुत प्रॉब्लम है, तो नहीं लग रहा, मैं भी लगा रहा हूँ, कंटिन्यू बोलिए। हाँ, आप ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, पर्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को लाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। प्रकाश जावड़ेकर क्या कुछ कह रहे हैं, हम सुनने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर अपील की जा रही है जनता से, हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। शांति बनाए रखने को कहा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इतनी भारी तादाद में जनता पहुंची है अंतिम विदाई देने के लिए कि भीड़ पर नियंत्रण करना भी सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। बिल्कुल आंचल, सीधा बल्कि मैं आपको दृश्यों से दिखाना चाहूंगा क्या हालात यहाँ पर है। आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब गोपीनाथ मुंडे जी के पार्थिव शरीर को लाया गया है, और जब पार्थिव शरीर को लाया जा चुका है इस ग्राउंड में, उस दौरान भारी संख्या में यहाँ पर पब्लिक जो है वह कहीं न कहीं उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए, अंतिम दर्शन देखने के लिए जरूर उत्साहित होती है, उत्सुक रहती है। और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस जब लाठीचार्ज किया उसके दौरान लोगों ने भी, पब्लिक ने जमकर पत्थरबाजी की है, पत्थर फेंके हैं पुलिस के ऊपर, और जमकर कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि एक पुलिस और पब्लिक के बीच में यह जमकर चला है। लेकिन तमाम बार समझाने के बावजूद लगातार समझाया जा रहा है, लगातार अपील की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें। गोपीनाथ मुंडे जी का अंतिम संस्कार हो रहा है, इसमें कोई ऐसी खलल ना पड़े, इसका ऐसा कोई मैसेज गलत ना जाए, शांति से सब कुछ हो, इस बात का बकायदा ध्यान रखा जा रहा है। और लगातार अपील देख रहे हैं अब की जा रही है। पंकजा मुंडे
आपको दिखाना चाहूंगा पंकजा मुंडे इस वक्त मंच पर आ चुकी हैं, जहां पर उनकी रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि पंकजा मुंडे अब लोगों से अपील कर रही हैं, रो रही हैं, कह सकते भावुक हो चुकी हैं और लोगों बल्कि गोपीनाथ मुंडे जी की जो बिटिया है उनका क्या करिए आप खुद सुनिए। विनंती है, शांत रहा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनकी सबसे बड़ी बेटी पंकजा वो शांत कराने की बार बार अपील कर रही हैं, वो शांत रहने की अपील कर रही हैं। वहां पर जनता जो उमड़ी है, जो हालात कुछ बेकाबू हुए हैं, आप देख सकते हैं वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा है। किसानों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, जाहिर तौर पर आम लोगों के नेता हैं और वो सब लोग बस क्षण भर के लिए देखने के लिए अपने नेता को पहुंचे। तुम्ही साहेबांना प्रेम करणारे लोक शांत बसा, मारू नका, धक्काबुक्की करू नका। साहेबांचा सन्मान चालू आहे, त्याचा अपमान आपल्याकडून झाला नाही पाहिजे। साहेबांचा सन्मान चालू आहे, टाळ्या वाजवून सन्मान होऊ द्या। साहेबांचा अवमान होईल असं वागू नका। सन्मान तुम्हाला साहेबांचा सन्मान आपल्या लाडक्या नेतृत्वाला गोपीनाथ मुंडे अमर रहे। गोपीनाथ मुंडे साहेब, गोपीनाथ मुंडे साहेब, गोपीनाथजी मुंडे साहेब, माझ्या सरकार नेता गोपीनाथजी मुंडे साहेब, लोकनेता गोपीनाथजी मुंडे साहेब, गोपीनाथजी मुंडे साहेब। साहेबांचा पार्थिव देह दर्शनासाठी आणत आहे। आदरणीय साहेबांचा पार्थिव देह आपल्या अंत्यदर्शनासाठी इथं ठेवण्यात येत आहे। सगळ्यांना विनंती आहे, पंकजाताईंनी आपल्याला आवाहन केलेलं आहे, आपण साहेबांच्या वरती आणि पंकजाताईवरती प्रेम करणारे कार्यकर्ते आहोत। शांततेत दर्शन या ठिकाणी अंत्यविधी शांत राहा। सर्वांचं दर्शन या ठिकाणी होणार आहे। आपण आदरणीय स्टेजवरचे कार्यकर्ते विनंती स्टेज या ठिकाणी महान नेत्याला निरोप स्टेजवरच्या लोकांना विनंती, स्टेजवरच्या कार्यकर्त्याला सागर या अंत्यदर्शनाचा कार्यक्रम आदरणीय गोपीनाथ लवकरच सुरू होणार आहे। प्रेम करणाऱ्या मी स्टेजवर कार्यकर्त्याला विनंती करतो की आपण कृपया अभूतपूर्व अशा स्वरूपाचा हा जनसमुदाय गोपीनाथ मुंडे साहेब, परळीचा राजा गोपीनाथजी मुंडे साहेब, महाराष्ट्राचा राजा गोपीनाथजी मुंडे साहेब। खाली उतरा, कार्यकर्त्यांना आमदार पंकजाताई सगळ्यांचं आगमन झालेले, समोरच्या लोकांनी बसून घ्यावं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंगजी सर्व मंत्रिमंडळ इथं आलेलं आहे, आपण त्यांना अंत्यदर्शनासाठी वेळ द्यावा, सगळ्यांनी बसून घ्यावं विनंती आहे सगळ्यांना। साहेबांवर प्रेम करणारा आलेल्या सगळ्या लोकांना माझी विनंती आहे, शांतता राखा, साहेबांचं दर्शन शांतपणे करा, साहेबांना शरीराचा वागा, तोडफोड करू नका, धक्काबुक्की करू नका, पोलिसांना सहकार्य करा, पोलिसांना सहकार्य करा, शांतपणे लवकरच अंत्यदर्शनाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होत आहे। या मोकळ्या पॅसेजमधून काहींनी आपल्या सगळ्यांना विनंती केलेली आहे
व्यासपीठावर या ठिकाणी आपल्या लाडक्या नेत्याचा पार्थिव ठेवलेला आहे. आपण मंचावर त्यांच्या कुटुंबियापैकी लवकरच अंत्यदर्शनाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होत आहे. पार्थिव ठेवलेला आहे. आपण त्या मंचावर त्यांच्या कुटुंबियापैकी देणार आहे. त्याच साहेबांना अग्री देणार आहे. आपल्याला विनंती सगळ्यांना अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे. परत या, परत या, परत या, परत या. वो भाई साहब मीडिया वाले क्या कर रहे हो आप? मुंडे साहेब गिर जाएंगे हम लोग यार. परत या, परत या. मुंडे साहेब परत या. हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार जुड़े हुए हैं. अभिषेक, क्योंकि वहां पर अब पर्ली में उनके गांव में, पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंच गया है. देख सकते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है, जनता बहुत ज्यादा है. तो क्या तय कार्यक्रम के हिसाब से 2 बजे ही उनका अंतिम संस्कार होगा या प्रोग्राम में कुछ तब्दीली हुई? कार्यकर्त्याला नम्र विनंती की आपण व्यासपीठावर गर्दी करू नका. देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, हम अभिषेक से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे. आपको बता दें कि 2 बजे आज माना जा रहा है कि राजकीय सम्मान के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार होगा. उनके पैतृक गांव पर्ली में, जो कि बीड़ संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर उनका पार्थिव शरीर लाया जा चुका है. आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनकी बेटी पंकजा तो है ही, साथ ही साथ महाराष्ट्र के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस भी हैं. पंकजा जो मुंडे उनकी बिटिया हैं वह मंच पर मौजूद हैं और इस देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, वह भी मौजूद हैं. दानवे मौजूद है जो केंद्रीय मंत्री हैं. तमाम लोग मौजूद है. तिरंगे में लिपटा हुआ जो पार्थिव शरीर है गोपीनाथ मुंडे जी का, वह बकायदा अब रख दिया गया है लोगों के अंतिम दर्शन के लिए. भारी संख्या में पुलिस मौजूद है, जैसा कि बताया करीबन 5000 से अधिक पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है. अलग अलग टुकड़ियों में लगाया गया है. बल्कि मैं दाहिने तरफ दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन से किस तरह से लोग यहाँ पर भारी संख्या में लोग भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है. आप देखेंगे कि जो बड़ा ग्राउंड है, यह जहां भी नजर जाएगी वहां पर ही पब्लिक नजर आएगी. भारी संख्या में लोग महाराष्ट्र से, तमाम जगहों से, दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए कि एक झलक अंतिम दर्शन कम से कम मुंडे जी का लोगों को मिल जाए. लगातार लोग यहाँ पर जितने भी हैं भावुक हैं. लोग उनको लगातार नारे लग रहे हैं कि मुंडे साहब परत या मराठी में बकायदा या घोषणाबाजी की जा रही, यानी मुंडे साहब आप फिर से वापस आ जाओ, मुंडे साहब अमर रहे, मुंडे साहब अमर रहे. तो जो लगातार यह घोषणाबाजी लगातार यहाँ पे चल रही है. जैसा कि लगातार यहाँ पर लोग अपील कर रहे हैं कि लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि जिस तरह से लोग शुरुआत से मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा कि इनकी जो शोक है, जो घटना, जो दुखद घटना हुई है, वह लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. लोग कहीं न कहीं बहुत ज्यादा दुखी हैं और उस दुख को व्यक्त करने के लिए अलग तरीके कह सकते हैं कि लोग जो पब्लिक होती है वह कहीं अपना रही है. लोग उग्र भी कभी कभी बीच बीच में हो जा रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर लोगों को शांत कराया जा रहा है. खुद पंकजा पालवे जो पंकजा मुंडे हैं उनकी बिटिया, वह आकर लोगों से लगातार शांत करा रही थी कि शांत कराया जाए. और यहाँ ये भी बता दूं आपको आंचल कि यहाँ पे बेकायदा बीजेपी के ही लोग नहीं बल्कि तमाम पार्टियों के लोग और तमाम पक्षों के कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो गोपीनाथ मुंडे का जो एक रहा है, जो काम करने का तरीका रहा है, लोगों को मिलनसार रहे हैं, वह हर किसी से प्यार करते थे. और इसीलिए उनके अंतिम दर्शन में, अंतिम विदाई में महाराष्ट्र का हर कोना, देश का जो भी उनको प्यार करता था, हर लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि किसी भी सूरत में कम से कम उनके इस अंतिम जो एक विदाई हो रही है उसमें हम लाखों लोकांचा कार्यक्रम आहे. आपणच आपली व्यवस्था बनवायची आहे. पोलिसांची गोळी भांडण करायचं नाही, पोलिसांची हुज्जत करायची नाही.
परिवार जो है, उनका परिवार मंच पर, जितने भी पूरे परिवार के लोग हैं, परिवार मंच पर है, सभी लोग इस वक्त एकदम बहुत ज्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं। पंकजा मुंडे आप देख रहे हैं खुद खड़ी हैं, जो मुखाग्नि देखनी है अपने पिता को, वह बकायदा यहाँ पर आकर रो कर और दुखी होकर लोगों से कह के यह कहती नजर आए कि आप लोग शांति बनाए रखें। पिताजी के तो बहुत ज्यादा लोग, जितने भी पूनम महाजन हैं, साथ ही पूनम महाजन की मां है, राहुल महाजन है, साथ ही तमाम जो राहुल महाजन के साथ साथी गोपीनाथ मुंडे की जो तीनों लड़कियां हैं, पंकजा मुंडे, साथ ही दो अन्य बने, सभी के सभी लोग, उनका पूरा परिवार, उनके दामाद, सभी लोग इस वक्त इस मंच पर आप देख रहे मौजूद हैं। राजनाथ सिंह जो देश के गृह मंत्री हैं, वह भी आ चुके हैं। तमाम मंत्रिमंडल के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वो लोग बहुत ज्यादा, हर कोई इस बात को लेकर दुखी जरूर है कि आखिरकार अचानक क्या हो गया। और सबसे ज्यादा जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जो यहाँ के परलीवासी के लोग, भीड़ के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। और साथ ही परिवार तो बहुत ज्यादा, उनको जो धक्का लगा है, जो दुख लगा है, जो दुख हुआ है, वह जाहिर सी बात है कि वह अब नहीं आ पाएगा कभी भी इस तरह का। और यह दुख, यह दिन शायद किसी के लिए नहीं आवे, हर कोई यह प्रार्थना करता है। इसलिए तमाम लोग यहाँ पर आए हैं कि कम से कम उनकी आत्मा को अब शांति हो, शांति प्रदान करे भगवान। और इस तमाम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परिवार के लोग जो भी इस वक्त आप मंच पर देख पा रही हैं, वो सभी के सभी लोग, परिवार के लोग आ रहे हैं, उनके दामाद या उनके रिश्तेदार हैं, सभी लोग आकर इनको अंतिम दर्शन इनका कर रहे हैं। और अंतिम दर्शन करते हुए उनकी हर किसी की आंखें नम हो जा रही हैं। हर कोई एक बार जरूर उस स्थिति को देखने पर जरूर मजबूर हो जा रहा है। और अनायास कह सकते हैं कि यह सुखी क्षण ही ऐसा होता है, अनायास हर किसी के आंखों में आंसू आ जा रहा है, लोग रो रहे हैं। लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है, कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि भीड़ को काबू करने के लिए इतनी भीड़ हो चुकी है कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बार बार कहीं न कहीं अपना बल प्रयोग करना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है कि नहीं, भीड़ ना करें अधिक से अधिक लोग। लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात की जरूर कहीं है। अब आप देख रहे हैं कि बकायदा मुंडे जी का एक बड़ा पोस्टर लगाया जा रहा है उनके, कि यहाँ पर लोग, पंकजा मुंडे जो उनकी बिटिया हैं, वह ले रही है। पुलिस लगातार अपील कर रही है लोगों से कि वह लोग शांति बनाए रखें। जरूर यहाँ पर एक स्थिति जो निर्माण होती हुई दिख रही है, इतनी भीड़ काबू से बाहर हो गई है। और यह सिलसिला जैसा कि बताया गया है कि 2 बजे तक का जो टाइम दिया गया था, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जो यहाँ पर स्थिति निर्माण हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 2 बजे तक ही इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, क्योंकि भीड़ कंट्रोल के बाहर हो रही है। और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस भी कहीं न कहीं अब उस बल प्रयोग नहीं कर सकती इस माहौल में। इसीलिए अब कहीं न कहीं लग रहा है कि 2 बजे के अंदर अंदर ही इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पीछे बल्कि मैं दिखाना चाहूंगा, अगर कैमरा पर्सन दिखा सके, ठीक पीछे जहां मुंडे जी रखे गए उसके ठीक पीछे अंतिम जो इनका प्रक्रिया होती है वह की जा रही है। वहां पर लोग, पंडित और तमाम लोग, अगर कैमरा पर्सन दिखा सके, ठीक पीछे जहां मुंडे जी रखे गए उसके ठीक पीछे अंतिम जो इनका प्रक्रिया होती है वह की जा रही है। वहां पर लोग, पंडित और तमाम लोग मौजूद है, ताकि पूरी तैयारी की जा रही है कि जैसे ही यहाँ से इनको अंतिम दर्शन पूरा हो, उसके बाद तुरंत उन्हें ले जाया जाए और उस वहां पर जहां सैया बनाया गया है उस पे लिटाकर उनकी जो लड़की है पंकजा पालवे मुंडे, वह उन्हें मुखाग्नि देंगी और अंतिम संस्कार करेंगे। आप देख रही है लगातार उनकी बिटिया जो है पंकजा पालवे मुंडे, वह लगातार लोगों से हाथ जोड़ रही हैं, लगातार अपील कर रही हैं, रो रही हैं लगातार कि लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो, शांति प्रिय बनाए रखें, शांति से दर्शन करें। लेकिन भीड़ जो है, मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ पर कि कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी क्षति हुई है वह बहुत ज्यादा हुई है और वह हर किसी के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि यहाँ के लिए, लोगों के लिए गोपीनाथ मुंडे जी ने बहुत काम किया है। यही लोगों का है कि वो कोई भी उनके पास गरीब से गरीब या आम आदमी जाता था, वह हर किसी से प्रेम से, प्यार से मिला करते थे, उसका काम किया करते थे। इसीलिए लोगों का नेता कहा जाता है, उनको लोक नेता कहा जाता है। और अब लोगों के बीच में नहीं रहे तो लोग यहाँ के बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत ज्यादा दुखी हैं। अब देख रही है लगातार उनकी बिटिया शुरू से
जैसे ही जब उनका मालूम पड़ा कि एक्सीडेंट पिताजी का हुआ है, लगातार दिल्ली से हर पल उनके साथ मौजूद हैं, चाहे वह मुंबई हो, चाहे वह एयरपोर्ट की बात हो, हर जगह पर वह लगातार मौजूद है और कहीं भी वो कहीं अपने आप को कमजोर करना नहीं चाहते। लेकिन बहुत ज्यादा एक है इस वक्त जो आप देख रही हैं कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने एक कमान संभाल ली है और वह लोगों से अपील कर रहे हैं कि हो गई है कि जरूर उनको कंट्रोल करना साथ लग रहा है। आप देख रही हैं इस वक्त से बैठ चुकी है पिताजी के सामने और वह लोगों से हाथ जोड़ चुकी है कि अब शांति बनाए रखें और किसी भी सूरत में ऐसी कोई घटना ना हो। लेकिन पुलिस भारी संख्या में मौजूद है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और लगातार यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप देख रही है कि जिस तरह से पंकजा मुंडे उनके कंटिन्यू वह बहुत ज्यादा दुखी है, मैं देख रहा हूँ और लगातार वह रोती चली जा रही है और बहुत ज्यादा दुखी। आचार सर्व लोकांना विनंती आहे, आपल्या साहेबांचा अंत्यविधी हा राष्ट्रीय हितभावाने झाला पाहिजे। त्यामुळे आपण जर गडबड केलं तर या ठिकाणी साहेबांचं योग्य धोरण राखण्याची जबाबदारी आपली आहे। या ठिकाणी गडबड करू नका, कोणी बॅरिकेड तोडण्याचा प्रयत्न करू नका, कोणी समोर येण्याचा प्रयत्न करू नका। सर्व लोक शांतपणे या ठिकाणाहून जातील। माझी सगळ्यांना विनंती आहे, सर्वांना माझी विनंती आहे, कृपया पंकजाताईंनी आपल्याला आवाहन केलेलं आहे, आपल्या पंकजाताईंचं आव्हान सर्वांनी ऐकायचं आणि पंकजाताईंच्या आव्हानाप्रमाणे शिस्तीमध्ये आपल्या सर्वांना या ठिकाणून समोरून जायचं। मित्रांनो, थोडी बॅरिकेड तोडू नका, कृपा करा, थोडा शांतपणे आपल्या भावना या सर्वांना समजतात। तो गोपीनाथ मुंडे के अंतिम दर्शन के लिए भारी तादाद में यहाँ पर जनता पहुंची है, जनसमूह उमड़ा है और देखिए तस्वीरों में किस तरह से पंकजा भी बैठी हुई हैं और पंकजा कभी अपने आंसू थामने की कोशिश करती हैं तो कभी हाथ जोड़कर विनती करती हैं, अपील करती हैं। रामदास अठावले आप देख सकते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं गोपीनाथ मुंडे जी के और मंच पे आप देख सकते हैं कि वहां पर ही पंकजा बैठ गई हैं और वो बार बार अपील कर रही हैं कि उनके अंतिम दर्शन करें मुंडे जी के और उसके बाद आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना भी अब सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। आप देख सकते हैं, देखिए कैसे हाथ जोड़कर पंकजा लगातार अपील कर रही हैं जनता से। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष भी जुड़ गए हैं। मनीष, देख सकते हैं 5000 की तादाद में सुरक्षा कर्मी पहुंचे हुए थे, लेकिन इस जन समूह के आगे ये सुरक्षा कर्मी बहुत कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जनता सिर्फ और सिर्फ वहां पर जितने लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक झलक अंतिम दर्शन करना चाहते हैं गोपीनाथ मुंडे जी के। तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, उसको देखकर ये कहा जा सकता है जैसे अमकेश कुमार जो कि औरंगाबाद रेंज के स्पेशल आईजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि 4 से 5 हजार पुलिस वालों को यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। उसके मद्देनजर एक तो वैसे ही राजकीय अनहोनी अपने गृह नगर के लिए हुई है, परली का अपना उसका लाल एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई और दूसरी अनहोनी ना हो, भगदड़ ना मचे। हालांकि ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी कि जैसे ही एक
पैर आगे बढ़ रहे थे और गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव देह को कंधा देने के लिए जब लोग आगे बढ़ रहे थे तो मातमी धुन के साथ जब सेना के अधिकारी कर्मचारी उन्हें लेकर आ रहे थे तब वहां पर मौजूद पडली के अपने लोग, आसपास के गांव से पहुंचे लोग उनके अपने अंतिम दर्शन के लिए जब जोर आजमाइश करने लगे, पुलिस के साथ उनकी दो हाथ होने की नौबत आई, तब पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ किसी और अनहोनी को टालने के लिए वहां पर जब आप देखें कि बड़े बड़े नेता प्रकाश जावड़ेकर आकर मराठी में लोगों को समझाने लगे, उनकी बेटी गोपीनाथ मुंडे की बड़ी बेटी जो कि मुखाग्नि देगी, अंतिम संस्कार जिनके हाथों होना है, पंकजा मुंडे, आप देख सकते हैं कि पार्थिव देह के पास वो हाथ जोड़े तमाम लोगों का अभिवादन, संवेदनाएं और सांत्वना जो लोग वहां से देते हुए गुजर रहे हैं उनको स्वीकार रही है। और बीच में वो कहती हुई दिखाई दी कि वो कह रही थी मराठी में कि साहेबान का सम्मान करा, साहब का सम्मान करो, इस सम्मान के समय ऐसी कोई भी घटना ना हो जिसके लिए कोई लोग हमेशा इसे याद रखें। ये पल काफी दुखद पल है। वो मराठी में लोगों को संबोधित करती हुई उनके बाजू खड़े हुए हैं बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, जो लगातार मराठी में लोगों को आह्वान कर रहे हैं, लगातार अमर रहे के नारे लोग लगा रहे हैं। अमर रहे के साथ साथ मराठी में भी ये कहा जा रहा है परत या मुंडे तुम्ही परत या, यानी गोपीनाथ मुंडे तुम वापस आओ, वापस आओ। इस तरह के नारों से वो सारा इलाका बैद्यनाथ शुगर मिल कंपाउंड ये इलाका है वो गूंज रहा है। लगातार लोगों के आने का सिलसिला बड़े बड़े नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का, महाराष्ट्र के मंत्रियों का एक एक कर जारी है। जैसे कि जिस प्राचीर पर उनका शव पार्थिव देह रखा गया, आप देख सकते हैं पंकजा और देवेंद्र फडणवीस के बीच जालना के सांसद राव साहब दानवे वहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान तस्वीरों में उद्धव ठाकरे भी बताएं अपने दर्शकों को कि वो पहुंच चुके हैं इस प्राचीर पर, यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, गोपीनाथ मुंडे को अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये भी माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे यहां पर पहुंच चुके हैं, राज ठाकरे भी यहां पर पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य यहां पर पहुंचेंगे। प्रकाश जावड़ेकर लगातार वहां पर मौजूद हैं। आचल उद्धव के साथ साथ वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत जो कि सांसद है राज्यसभा से, और उद्धव के लिए काफी गमगीन मौका होगा क्योंकि जब जब बीजेपी और शिवसेना के बीच में संकट आया है, जब जब बीजेपी और शिवसेना के बीच मनमुटाव हुआ है, तो गोपीनाथ मुंडे ही एक ऐसे शख्स हुआ करते थे जो हमेशा दोनों के बीच में सेतु का काम करते थे। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं आरपीआई नेता जो कि हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में इस बीजेपी गठबंधन का हिस्सा रहे, रामदास आठवले दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ उनके सहयोगी मिलिंद नार्वेकर वहां पर मौजूद हैं और लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। जो हमें जानकारी मिल रही है, दिल्ली से कई बड़े नेता लातूर की ओर उड़ान भर लिए हैं और वो वहां पर लातूर पहुंचकर उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बरली में लाया जाएगा, जहां पर वो गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। इस समय आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं उद्धव ठाकरे पंकजा के पास, पार्थिव देह के पास खड़े होकर उज्ज्वला पंकजा को सांत्वना देते हुए, संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, शिवसेना के अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे। और ये उन्होंने आज जो अपना एक आर्टिकल लिखा है जो संपादकीय सामना में होता है, उसमें भी कहा है कि ऐसा कैसे हो गया मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा नुकसान है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। और जहां तक मैंने महाराष्ट्र की राजनीति को देखा है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और गोपीनाथ मुंडे के जो प्रगाढ़ रिश्ते थे, उन रिश्तों के तहत ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि वो एक ऐसी कड़ी थे गोपीनाथ मुंडे जो बीजेपी और शिवसेना को एक सूत्र में बांध कर रखकर। बहुत अहम बात यहाँ पर मनीष आप कह रहे हैं कि सेतु का काम एक तरह से गोपीनाथ मुंडे करते थे। हमने पिछले कुछ दिनों में भी देखा कि जिस तरह से चाहे वो बीजेपी के कुछ नेता हो या फिर शिवसेना के कुछ नेता हो, संजय राउत हो, फडणवीस हो, सब चाहे कुछ कहें, लेकिन जो इक्वेशन मानी जाती थी उद्धव और गोपीनाथ मुंडे जी के बीच में, और गोपीनाथ मुंडे ने किस तरह से जब क्लैरिफिकेशन दी, हम तस्वीरों में मनोहर पर्रिकर को भी देख सकते हैं, गोवा के मुख्यमंत्री जो पहुंच चुके हैं, वो पंकजा को सांत्वना देते हुए, ढांढस बंधाते हुए। तो मनीष,
कुल मिलाकर हमने देखा कि जो एक इक्वेशन थी, चाहे वो महायुति को एक तरह से स्ट्रेटेजिक तौर पर इकट्ठे एक मंच पर लाकर 42 सीटें दिलवाने की बात हो, या फिर एक तरह से दोनों, भले ही बीजेपी और शिवसेना के ग्राउंड लेवल के जमीनी नेता आपस में चाहे कुछ करें, चाहे कितनी लड़ाई करें, लेकिन मुंडे जी ने भी जो अपना आखिरी वक्तव्य दिया, बयान दिया, उसमें कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर रिएक्शन था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगला जो भी होगा वो महाराष्ट्र का होगा, वो महायुति का मुख्यमंत्री होगा। तो इस तरह से एक इक्वेशन जो थी शिवसेना और बीजेपी के बीच में, जिसमें सेतु का काम करते थे गोपीनाथ मुंडे जी, अब ऐसा कोई नेता बीजेपी में नहीं रहा है और आज वो कमी बहुत खल रही होगी वहां पर। देखिए, जहाँ तक मुंडे को महाराष्ट्र की राजनीति में देखा गया है आजकल, वो एक एक पासा सोच समझ कर फेंकते थे और जिस तरीके से वो एक एक पासा फेंकते थे, वो राजनीति की नब्ज को जानते थे कि किसको क्या कहने से क्या होगा। वो जानते थे कि इस वक्त हालांकि उनके नाम की चर्चा हो रही है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि गोपीनाथ मुंडे केवल 3 महीनों के लिए दिल्ली गए हैं और वो वापस महाराष्ट्र में लौटेंगे। बात ये भी हो रही है कि गोपीनाथ मुंडे ही बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ऐसी स्थिति में गोपीनाथ मुंडे का महायुति का मुख्यमंत्री होने की बात कहना, ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ और समझ पता था। किस तरीके से वो चीज को गहराई से देखते थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तौर पर शिवसेना और बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर गठबंधन टूटे या गठबंधन में दरार आए या गठबंधन मनमुटाव या खटास पैदा हो। तो इन सारी बातों के मद्देनजर वो एक एक कदम बहुत फूक के और बिल्कुल सूझबूझ के साथ चलते थे। मुझे याद आता है, स्मरण आता है, जब ये अटकलें लगाई गई थी कि वो बीजेपी में प्रदेश में हाशिए पर या उन्हें अलग डाल दिया गया है, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला चला था विलासराव देशमुख के साथ। विलासराव देशमुख के साथ वो शिरडी के मंदिर में समाधि में वहां जाकर मत्था टेकते हुए दिखाई दिए थे। तब अटकलों का बाजार गर्म हुआ था कि गोपीनाथ मुंडे हो सकता है मराठवाड़ा के ये 2 नेता एक हो जाएं, यानी कि गोपीनाथ मुंडे के कांग्रेस में आने के संकेत थे। तो इस तरीके से वो राजनीति में बड़ी बखूबी अपनी चाल खिला करते थे और वो जानते थे कि उनका एक कदम अगर वो उठाते हैं तो उसके राजनीतिक मायने क्या होंगे। समझदार, सूझबूझ और एक आप ये कहें कि राजनीति को बहुत बारीकी से समझने वाला, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति को बारीकी से समझने वाला ऐसा एक नेता आज महाराष्ट्र ने न केवल बीजेपी बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति से खोया है। मराठवाड़ा का सबसे बड़ा नेता, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता, मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े प्रबल दावेदार शायद अगर कोई शख्स थे जो कि अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव है, वो गोपीनाथ मुंडे जी थे। और इतने बड़े दूरदर्शी नेता को खो देना, जो वैक्यूम की स्थिति होगी, इसके कई राजनीतिक पहलू होंगे, रैमिफिकेशंस होंगी। लेकिन मनीष ये जानना चाहेंगे कि 3 बेटियां हैं गोपीनाथ मुंडे जी की। उनकी बेटी पंकजा को हम देख सकते हैं, वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आंसू हैं का थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे में वो भी पर्ली से विधायक हैं। क्या कुछ चल रहा होगा इस वक्त उनके जहन में? कल का दिन था जब वो बहुत स्टेट ऑफ शॉक में रही होंगी, लेकिन आज का दिन और आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगा खुद को संभाल पाना, परिवार को संभाल पाना उनके लिए। जाहिर सी बात है, अगर ये बात करें आजकल तो जो वेदना, जो पहाड़ मुंडे परिवार पर टूटा है, इसकी नहीं की जा सकती, और वो भी ऐसी असामयिक मौत जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आखिर इतने एक टक्कर मारती है, और टक्कर वो भी हेड ऑन नहीं, साइड से टक्कर मारती है, और उसमें देश के इतने बड़े कद के नेता का देहांत हो जाना, ये अपने आप में गले के नीचे किसी को नहीं उतर रहा। लेकिन कहते हैं काल प्रबल होता है, काल आया था, काल अब ली लिया। लेकिन जो वेदना, जो संकट, जो पहाड़ मुंडे परिवार पर टूटा है, और खासकर अब पंकजा को उसे आगे बढ़ाना, उसको लेकर वो इस समय केवल अपने आप को संभाल पाने की कोशिश भी करती दिखाई दे रही है। उनकी छोटी बहन प्रतीक्षा भी दिखाई दे रही है, उनकी माँ को संभालना ये उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से बीजेपी का महाराष्ट्र की इकाई वहां पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रही है। मैंने कल ये भी देखा था कि नितिन गडकरी, जिन्होंने इनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसी स्थिति में जिस तरीके से बीजेपी का महाराष्ट्र की इकाई वहां पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर
खड़ी है। मैंने कल ये भी देखा था कि नितिन गडकरी, जिन्होंने कल पूरी कमान दिल्ली में अपने हाथ में संभाले रखी थी, चाहे एयरपोर्ट से उनका परिवार आया उसको लेकर एम्स तक पहुंचना और एम्स से लेकर बीजेपी दफ्तर तक पहुंचना और फिर बाद में दिल्ली हवाई अड्डे तक उनके पार्थिव देह को हवाई जहाज में रखवा कर वापस लौटना, नितिन गडकरी की भूमिका, उसके साथ साथ बीजेपी इकाई की, महाराष्ट्र इकाई की भूमिका, देश के तमाम बड़े बीजेपी नेता जो उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका बोझ हल्का करने में ये सारे हाथ आगे बढ़े हुए हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि गोपीनाथ मुंडे के अपने कर्मों का ही फल है कि आखिर उनके परिवार के पीछे आज इतने सारे लोग एक साथ एक सुर में गोपीनाथ की बात कर रहे हैं और उनके साथ खड़े। बिल्कुल। और मनीष, जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जिस जमीन से वो नेता थे, जमीन से जुड़े हुए वो नेता थे, गरीब चेहरा था, किसानों का चेहरा था, उनकी नुमाइंदगी करते थे, संसद में उनकी आवाज पहुंचाते थे। ऐसे में हम देख रहे हैं कि अमूमन नेताओं की रैलियों में देखते हैं किस तरह से भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर जो जनता आई है ये बीजेपी के सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, ये उस गांव के लोग हैं जिन्होंने अपने सांसद को बहुत प्यार दुलार देकर संसद में भेजा था, लेकिन आज वो सांसद शपथ भी नहीं ले पाए, 16वीं लोकसभा में नहीं जा पाए। और आज एक तरह से ये गांव के जो लोग हैं ये खुद को अनाथ बिल्कुल महसूस कर रहे होंगे। देखिए आंचल, आप सही कह रही हैं, गोपीनाथ में ही नाथ एक शब्द जुड़ा हुआ है। 2 शब्दों का ये नाथ अपने आप में इस पूरे इलाके को अनाथ कर गया, ये है। और दूसरा, मुझे एक कहावत याद आती है आंचल, जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं रो रहा था और जग हंस रहा था, लेकिन आज जब मैं गया तो मैं हंस रहा हूँ और जग रो रहा है। ये साफ दिखाई देता है, जितना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है उससे ये साफ दिखाई देता है, समझ पड़ता है कि गोपीनाथ मुंडे कितने बड़े कद के नेता थे, कितने जमीन से जुड़े थे। एक एक आदमी अपने घरों से निकलकर उनके अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि समय काफी कम है, 2 सवा 2 के बीच उनका अंतिम संस्कार होना है, ऐसे में सुबह से जुटी हुई भीड़, कल ये कहा जाए कि कल ही शाम से बरली में ये समझिए कि सार्वजनिक मातम का माहौल था, माहौल बना हुआ है और ये आने वाले कई दिनों तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ की गलियां सूनी हो गई, वहाँ पर उस नेता की आवाज अब लोग नहीं सुन पाएंगे, उस नेता को मिस करेंगे, उस नेता की कमी को एहसास करेंगे। इसी बात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज गोपीनाथ मुंडे मुस्कुरा रहे हैं लेटे हुए और जनता आंसुओं का सैलाब यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आंसुओं का सैलाब है यहाँ पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे, हम देख सकते हैं कि क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, सब अंतिम दर्शन करना चाहते हैं गोपीनाथ मुंडे जी के, ऐसे में कितनी देर आपको लग रहा है कि 2 बजे ही अंतिम संस्कार शुरू हो जाएगा? और जिन भी नेताओं को लाया जाना था यहाँ पर, लाटूर बहुत सारे नेता पहुंच गए थे, उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उनको यहाँ पहुंचना था, कौन कौन वहां पर पहुंच गया है, अभी क्या अपडेट है? बहुत शोर यहाँ पे है, जो कुछ मैं समझ पा रहा हूँ आपके सवालों का, उसका यही सवाल पूछा है कि कब तक अंतिम संस्कार इनका हो जाएगा। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाकायदा बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है और भीड़ के वजह से अब यहाँ पे लगातार हर कोई, अब इस वक्त रूडी जो राजू प्रताप रूडी है, उन्होंने कमान ले ली है माइक की अपने हाथ में, लगातार पुलिस से और लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में जल्द से जल्द लोगों को आगे निकाला जाए। और जो अंतिम संस्कार का जो समय 2 बजे का दिया गया है, मैं पीछे जो देख पा रहा हूँ वह समय से लग रहा शुरू हो जाएगा 2 बजे के आसपास, करीबन 1-1.5 घंटे तक ही जो समय मिलेगा अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद लोग उनको अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा लेट करने का उम्मीद तो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा है, लाखों की संख्या में यहाँ पे पब्लिक लगातार मौजूद है और बढ़ती जा रही है। पब्लिक का जो जत्था है कह सकते हैं वह कम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता है मुंडे जी का, और तिरंगा में लिपटे हुए मुंडे जी इस वक्त आप देख रहे हैं कि वह मंच पर उनको बकायदा चीर सैया में लेटे हुए हैं। और इस वक्त पंकजा मुंडे, साथी पूनम महाजन, तमाम लोग मंच पर हैं और लगातार सलाम मशवरा किया जा रहा है कि लगा जिस तरह से भीड़ आ रही है, जिस तरह से तमाम चीजें हैं, उसको क्या क्या उसमें नया किया जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए। लगातार पंकजा मुंडे लोगों के साथ अपील कर रही हैं, लोगों को शपथ दिला रही हैं कि इस अंतिम
हो रहा है मुंडे जी का, उसमें कोई भी ऐसी आपत्ति ना आए, कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कि हमें शर्मसार होना पड़े। क्योंकि शुरुआत में देखा, जैसा बताया आपको मैंने कि शुरुआत में देखा भी आपने चित्रों में जरिए कि बकायदा यहाँ पे पुलिस और लोगों के बीच पत्थरबाजी हो गई, लेकिन अब स्थिति नॉर्मल है। लोग दर्शन करना चाहते हैं, लोग जितने भी लोग दर्शन कर रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ, बल्कि आप देख पा रही होंगी लोग बहुत ज्यादा, उनकी भी आंखें नम है, हर कोई यहाँ पर है, हर कोई किसी की आंखें नम है और लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं यहाँ पे। और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, साथ ही राजीव प्रताप रूडी जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं बीजेपी के, दोनों लोगों ने कमान संभाल लिखी है माइक की, और लगातार लोग अपील कर रहे हैं पुलिस और लोगों से कि किसी भी सूरत में जल्द से जल्द लोग दर्शन करें और लोगों को कोई भी तकलीफ भी ना हो और कैसी कोई दिक्कत ना हो जिससे कि कहीं हो। अब देख रहे हैं कि लगातार पंकजा मुंडे की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त जो महिला आई है मिलने के लिए, उनकी आंसू को कहीं पोछती हुई दिखाई दे रही हैं। हर किसी से पंकजा मुंडे हाथ जोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि बता दूं आपको, जो गोपीनाथ मुंडे के बारे में, जिस तरह से एक आम घराने में वो पैदा हुए और एक किसान के घर में पैदा हुए और किस तरह से वो लोक नेता बन गए, और इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में उन्हें बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं, बहुत ज्यादा लोग प्यार करते हैं, और इसीलिए आज इस तरह से भारी संख्या में लोग मौजूद हुए हैं इनके अंतिम दर्शन में। और जैसा कि आप चर्चा कर रही थी शायद कि लोग रैलियों में शायद उतने अधिक नहीं आते जितने यहाँ पे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भी आए हैं वह अपनी स्वेच्छा से, दिल से आए हैं और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए गोपीनाथ मुंडे जी के। गोपीनाथ मुंडे का ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि वो हर किसी से जुड़े रहते हैं, हमेशा हर किसी से जुड़े रहे। जब वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, जब सांसद यहाँ रहे और उसके बाद अब जब मंत्री बने, बहुत ज्यादा उनका एक यहाँ के प्रति और देश के प्रति बहुत ज्यादा अच्छा काम करने का जज्बा था। और बता दूं, जो यहाँ पे कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुंडे जी ने साफ कहा था कि मराठवाड़ा में कुछ ऐसे काम करेंगे, ऐसे गांवों को वो बनाएंगे कि जो देश और विदेश में एक मिसाल कायम करेगा। यह उनकी इच्छा थी, यह उनकी कामना थी, और इसी बात को लेकर वह मीटिंग भी किए थे और आगे भी 13 तारीख को एक मीटिंग करने वाले थे जो डिसाइड था, लेकिन उसके पहले काल ने उन्हें लील लिया और वह इस दुनिया में अब नहीं रहे। जाहिर सी बात है कि अब वह, उनके फैमिली के लोग, उनके चाहने वाले और बहुत ज्यादा निराश और हतोत्साहित है, परेशान है, दुखी है, हर किसी की आंखें नम है इस वक्त यहाँ परली में। आनंद, जाहिर सी बात है अभिषेक, कहते हैं कि राजनीति में कद बनाना, व्यक्तिगत जीवन में कद बनाना, अपने सार्वजनिक जीवन में कद बनाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए दशक लग जाते हैं, कई बार साल लग जाते हैं और कई बार आपके लिए एक जिंदगी भी कम पड़ जाती है। गोपीनाथ मुंडे के बारे में ये कहा जाता है कि जमीन से जुड़े, जमीन से उठे और जमीन पर रह करके काम करने वाले नेता, एक ऐसा नेता जो कि अपने प्रदेश की जनता का जननायक बना, बीड का जननायक बना, विदर्भ का जननायक बना, मराठवाड़ा का जननायक बना, महाराष्ट्र का जननायक बना, उसके बाद फिर दिल्ली पहुंचा। गोपीनाथ मुंडे के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी पढ़ाई पेड़ के नीचे रह करके की, एक ऐसा नेता जिसने एबीवीपी और आरएसएस में की शाखाओं में जाकर के राजनीति की शुरुआत की तो एक मकसद से की। वो मकसद ये था कि देश की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता के लिए कुछ करेंगे। गोपीनाथ मुंडे एक ऐसे नेता जो दिल्ली तो आ गए, ग्रामीण विकास मंत्री भी बन गए, लेकिन अपने परिवार को कहा कि नहीं आप मुंबई में रहिए, अपने परिवार को कहा कि आप बीड में रहिए, अपने परिवार को कहा कि आप परली में रहिए। बड़ी अजीब सी बात है। ये वो जगह है जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गोपीनाथ मुंडे का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसे अटेंड करने के लिए दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुए थे गोपीनाथ मुंडे, लेकिन आज उनका यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इस भीड़ में बुजुर्ग हैं, इस भीड़ में महिलाएं हैं, इस भीड़ में युवा हैं, इस भीड़ में परली के आम नागरिक हैं। ये वो लोग हैं जिनका चेहरा देख करके आप समझ सकते हैं, जिनकी आंखें देख करके आप समझ सकते हैं, सिर पर लिपटा हुआ गमछा देख करके आप समझ सकते हैं। इनमें से ज्यादा भीड़ जो है किसानों की है। वो किसान जिनकी आवाज उठाने के लिए आज मुल्क की हुकूमत में न जाने कितने चेहरे ढूंढने पड़ते हैं, कितनी जबान तलाशनी पड़ती है, लेकिन उनकी जबान बने, उनका चेहरा बने, उनकी ताकत बने, उनकी आवाज बने गोपीनाथ मुंडे। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, कहीं मत जाइएगा, इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है।